am Ninakshi Rana, an English lecturer from SDM Inter College, which is affiliated to UP Board. Today, 12th of April 2020, I am going to convey a lecture on English grammar. So today's video topic is direct indirect speech. Students, there are two ways to express the speaker's words, direct speech and indirect speech. बच्चों, किसी भी वक्ता की बात को व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. इन इनडायरेक्ट स्पीच, when we use the exact or actual words of the speaker, it is called direct speech. For example, he said, I am going to Mumbai. जब हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का तो इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच. और एग्जाम्पल है आपका आई एम गोइंग टू मुंबई. दिस इज फॉर्म ऑफ डायरेक्ट स्पीच. एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच. व्हेन वी यूज द सब्सटेंस ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई. और जब हम वक्ता के शब्दों का सारांश यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो कि इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है. For example, he said is reporting speech and it is kept outside the inverted commas. और ये inverted commas के बाहर होती है. Second one is reported speech. The exact words of the speakers are called the reported speech. These words are kept within the inverted commas. जैसे आपको पहले भी बताया है, exact words को reported speech कहते हैं और इसे inverted commas के अंदर लिखा जाता है. For example, I am going to Mumbai. So, he said is reporting verb and I am going to Mumbai is reported speech. Now, main points of direct speech. यानी कि direct speech के main points क्या होते हैं? Speaker words are kept within inverted commas. Speaker के शब्दों को हम ज्यों का तो inverted commas में रखते हैं. Number 2, कोमा इज़ यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. सेड के बाद कॉमा लगाया जाता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप हमेशा कॉमा लगाएंगे. नंबर 3, फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज़ ऑलवेज अ कैपिटल लेटर. यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर हमें हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए. नाउ मेन रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. While changing the direct speech into indirect speech, inverted commas are removed. Number 2, the tense of the reporting verb is never changed. And number 3, comma is not used after the reporting verb. किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें सबसे पहले इन्वर्टेड कोमास को हटाना पड़ता है. दूसरे नंबर पे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है. नंबर 3, कोमा इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कोमा लिखा होता है, लगाया होता है, उसको हम हटा देते हैं. नंबर 4 है रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज अकॉर्डिंगली, लाइक टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड एंड ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ द सेंटेंस. यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड होता है वो सेंटेंस की काइंड के अकॉर्डिंग चेंज होता है. जैसे कि टोल्ड है, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड. नंबर 5, एप्रोप्रिएट कंजक्शन दैट इफ और वेदर इज ऑल्सो यूज्ड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस जिस प्रकार का होता है उसी के अनुसार हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, जैसे हैं दैट, इफ और वेदर. और नंबर 6, which is the most important, tense, pronoun and nearness of time or position is also changed. सेंटेंस का, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस का टेंस, उसके प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम और
निकटता और उसकी पोजीशन को दर्शाने वाले शब्दों को भी बदला जाता है। अब ये सब चीज़ें हम सेंटेंस के काइंड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस इन डिटेल। 5 तरह के वाक्य होते हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में बहुत ही विस्तार से पढ़े हैं। बट टू रिमाइंड यू द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 है इम्पेरेटिव सेंटेंस, और नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और लास्ट में है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन असर्टिव सेंटेंस में हम साधारण कथन को व्यक्त करते हैं। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरे सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये वो वाक्य होते हैं जो कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। द सेंटेंसेस विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ये भी 2 तरह के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। नंबर 3 पे आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। द सेंटेंसेस विच हैव ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड कमांड आर ऑल्सो कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में हम आदेश, रिक्वेस्ट और कमांड देने के शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर सडन फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, हेट्रेड एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। द काइंड ऑफ सेंटेंस शोज ब्लेसिंग्स एंड कर्स, यानी कि वो वाक्य जो आशीर्वाद और दुआ और बददुआ को दर्शाते हैं, उन वाक्यों का प्रयोग किए जाते हैं। इसमें अधिकतर मे से शब्द सेंटेंस प्रारंभ होता है। मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। ओके स्टूडेंट्स, दैट ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम you can contact me between 4 to 5 p.m. only 4 to 5 p.m. Stay home, stay safe.